हम लोग का जो टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन है। प्रकाश का परावर्तन, क्या बाबू? प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बाबू? हम लोग को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ रहा समझो ना। देखिए आपको 2 सेकेंड में आपको प्रकाश के परावर्तन को डिफिनेशन आपको हम याद करा देंगे। आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू। एक ये समतल दर्पण है। क्या है बाबू? एक समतल दर्पण है। अभी ये समतल दर्पण नहीं है, एक रेखा टाइप के है, एक लाइन के टाइप के है। जैसे इस पर मरकरी का हम लोग सिल्वर करते हैं, किसका हम लोग को मरकरी का एक सिल्वर करते हैं, यानी इसको कलई करते हैं ना, तो बाबू एक समतल दर्पण का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है? समतल दर्पण का काम करने लगता है। आ रहा समझ में ना। इससे क्या होता है ना कि एक जो किरण है, आप लोग को कितना दिन से बता रहा हूं, किरण किरण चिल्ला रहा है, बता रहा था ना आप लोग को। ये जो एक किरण जो आ रही है और इस सतह से टकरा कर उसी माध्यम में फिर लौट जा रही है। क्या रे बाबू? लौट जा रही। एक प्रकाश किरण आई और इस पे टकराई, यहां पर पॉइंट इसको हम मान लेते हैं बिंदु O। क्या मान लेते बाबू हम लोग? O। और इससे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, वही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आई बात समझ में ना। अगर प्रकाश के डिफिनेशन हम लोग को बताना है तो बताना है कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर, तो वस्तु हमारा क्या है? ये समतल दर्पण है। क्या बाबू? हम लोग को समतल दर्पण है। और इससे टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, वही हमारा क्या कहलाता है बाबू? हम लोग को प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब यहाँ पॉइंट आता है कि इसके बीच में बाबू एक लंब खड़ा रहता है, जिसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग अभिलंब बोलते हैं। आई बात समझ में ना। देखिए इसको बाबू है, जो किरण जो आ रही है, इस किरण को नाम हम देते हैं A, और ये हम लोग को पॉइंट O, और इस किरण के नाम हो जाएगा B। क्या हो जाएगा? इस किरण के नाम क्या हो जाएगा? B। और इसको हम लोग मान लेते हैं N। क्या मान लेते हैं? N फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मीन्स अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। देखिए ये जो कोण है बाबू, ये जो कोण है, इस कोण को हम लोग I मानते हैं और इस कोण को हम लोग मानते हैं R। ये I और R मानने का रीजन क्या है कि इस किरण के जो नाम होता है, इस किरण के नाम होता है बाबू हम लोग को आपतित किरण। क्या होता है हम लोग को? आपतित किरण। और इस किरण के नाम होता है परावर्तित किरण। क्या नाम होता है हम लोग को? परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे हम लोग? इंसिडेंट रे। और इसको हम लोग बोलते हैं बाबू रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं हम लोग बाबू? रिफ्लेक्टेड रे। और इस N फॉर नॉर्मल। क्या होगा बाबू? ये N फॉर नॉर्मल। समझ गया ना। इसको हम लोग नॉर्मल एंगल भी करते हैं, या अभिलंब ही इसको हिंदी में बोलते हैं, अभिलंब कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग को? अभिलंब कोण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ जो अब I क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसिडेंट जो है इसका पहला लेटर I है और इसका रिफ्लेक्टेड जो पहला लेटर क्या है? R है। तो इसलिए इसको I और R हम लोग कहते हैं। यानी इस जो एंगल का आपतन कोण बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तन कोण बोलेंगे। तो इसका कुछ नियम भी होता है, अभी हम नियम नहीं बताएंगे, अभी आपको इसी के बारे में बताएंगे। यानी जो हम लोग को प्रकाश के परिवर्तन को जो डिफिनेशन होता है, प्रकाश के परिवर्तन को जो हम लोग डिफिनेशन जो पढ़ते हैं, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर लौट जाने की घटना को या उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब पूछेंगे आपसे कोई कि प्रकाश के परिवर्तन के सबसे अच्छा सतह, परावर्तक सतह कौन सा दर्पण होता है? तो आपको बताना है प्रकाश के परिवर्तन के सबसे अच्छा सतह जो होता है, वो हम दर्पण जो होता है, वो हम लोग को क्या होता है बाबू? समतल दर्पण होता है। क्या होता है? समतल दर्पण। इसका जो नाम होता है बाबू हम लोग क्या है? समतल दर्पण। क्योंकि इसी वस्तु से टकराकर जो प्रकाश जा रही है, इसी वस्तु पर टकराकर उसी माध्यम में क्या हो जा रही है? लौट जा रही है। यही घटना हम लोग क्या कहलाता है? प्रकाश का
परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो आपसे कोई पूछेंगे कि प्रकाश का सबसे अच्छा दर्पण या प्रकाश का सबसे अच्छा सतह कौन सा दर्पण होता है, परावर्तक सतह कौन सा होता है, तो आपको यह बताना है कि समतल दर्पण को हम लोग प्रकाश के परावर्तन के सबसे अच्छा परावर्तक सतह माना जाता है। आई बात समझ? किसी को कोई दिक्कत? आ गई बात समझ ना? तो आपको यही बताना है डिफिनीशन कि जब कोई प्रकाश यानी कोई किरण ए से होकर ओ पर टकराकर बी माध्यम में चली जाती है, यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। सबसे इजी डिफिनीशन। आ गई बात समझ में ना? कोई दिक्कत? अब देखिए इसका कुछ रूल होता है। रूल होता क्या है? अब आपसे कोई पूछेंगे रूल क्या होता है, तो बताना है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या होगा? तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही समतल है। यह प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम है। दूसरा नियम इसका क्या होगा कि आपतन कोण हमेशा, यानी देखिए कोण आई हमेशा कोण आर के क्या होता है बाबू? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। यानी प्रकाश के परिवर्तन के दोनों नियम समझ में आ गया। पहला क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण, देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, दिख रहा है? आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही समतल में होता है। क्या होता है? एक ही। देखिए ये सतह है और ये एक ही समतल में तीनों है ना? दूसरा क्या होगा कि आपतन कोण हमेशा परिवर्तन क्या होता है? बराबर होता है। आगे बात समझ में ना? ये 10th क्लास का सबसे मतलब एग्जाम में पूछने वाला टॉपिक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, 10th क्लास के एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।